अब हम देखने वाले लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारे ज़ोडिएक साइन पर मैंने रीडिंग किए हुए हैं और आप जाकर उस रीडिंग को देखिए। ये लव लाइफ की मतलब लव लाइफ की होगी ज़ोडिएक रीडिंग। मेल फीमेल दोनों के लिए होगी, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होगी। जिसकी भी ये साइन होगी, जिसके भी ये राशि होंगे लियो यानी सिंह राशि, आप अपने आप से कनेक्ट करके इसको देख सकते हो, वाइस वर्सा भी देख सकते हो। या आपके पार्टनर की होगी ये ज़ोडिएक साइन लियो यानी कि सिंह राशि, आप उनके लिए भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो कैसी एनर्जी उनकी चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे ज़ोडिएक साइन के वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर है, अपलोड है, आप देखो और बताइए कमेंट करके कैसे कैसे मतलब इन्हांस कर रहे हो अपने लाइफ को, कैसे लेके जा रहे हो इस पाथ पर, अपने रिश्ते को किस तरह से चला रहे हो। अगर स्पिरिचुअल नहीं हो, आपको बिलीव नहीं होता, तो आपको सिर्फ हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि मैं हर रीडिंग पे बहुत डीपली चीज़ें बताती हूँ, डीपली चीज़ें बोलती हूँ आपके हालात को देखते हुए, और इसके सॉल्यूशन भी बताती हूँ कि कैसे आपको निकलना है और आपको हीलिंग कैसे करनी है। वो कार्ड में आपको बताती ही बीच बीच में बताती हूँ कैसे आपको कर्मा को बैलेंस करना है, कैसे आपको फेस करना है। कोई भी इंसान किसी चीज़ों से भाग नहीं सकता, जितना भागोगे कर्मा पीछा करेगा किसी ना किसी तरह। इसलिए भागना नहीं। अगर फर्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको उसी समय डील करिए। जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है, उसी समय डील करने से क्या होता है, वो कर्मा वही खत्म हो जाता है, फिर एक नए कंडीशन में पहुंचते हो आप। अगर छोड़ के भागने का प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे का कर्मा नया ऐड हो जाएगा आपके लाइफ में, पुराना वाला पीछा करता ही है। जब दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, फिर वो कर्मा आप फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए चलते जाइए, बढ़ते जाइए, जो भी आ रही प्रॉब्लम सामना करिए, ठीक है। कर्मा साइकिल ऐसा होता है। जब आपके और जितने भी कैरेक्टर आपके लाइफ में आते हैं, लियो यानी कि सिंह राशि, जितने भी आएंगे आपके लाइफ में, मेल हो या फीमेल दोनों के लिए, राशि किसी की भी हो सकती है ना। मेल हो या फीमेल आप अलग अलग देख नहीं सकते। तो कैसे भी हालात क्यों ना हो, कार्मिक कैरेक्टर जो भी आएंगे, आपके फ्रेंड बन के, आपकी वाइफ बन के, हस्बैंड बन के, रिश्ते में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो कोई भी बन के आपके कर्मा में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका जितना रोल होता है वो आते हैं, करते हैं। सबसे बड़ी बात है आप किस तरह से डील करते हो। अगर आप टैरो देख रहे हो, 4 से 5 रीडिंग भी आप देख लेते हो, फिर भी आप डिवाइन के जो साइकिल हैं किस तरह से काम करते हैं ह्यूमन लाइफ में, वो आप समझ जाते हो कैसे चलना है, डील करना है, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करिए। किसी भी तरह के पर्सनल रीडिंग के चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। आप एक बार पर्सनल रीडिंग लोगे, अगली बार फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाकर, फिर ये आदत आदत बंद करनी पड़ेगी आपको। अपने लाइफ की वैल्यू समझिए, अपने होने का मतलब समझिए क्यों हो, ठीक है। और अभी हम करने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले के लव लाइफ की एनर्जी कैसे चल रही है आपकी लव लाइफ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है लव लाइफ में एनर्जी, मैरिड अनमैरिड और गर्ल्स एंड बॉयज जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और रीडिंग के नीचे आप कमेंट कर दिया करो जो भी सवाल होंगे। लाइव आती हूँ, 2 दिनों से लाइव रीडिंग कर रही हूँ, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, करंट फीलिंग्स की होती है वो, ठीक है। हम 6 कार्ड निकालेंगे इससे सिंह राशि वालों के लिए। बॉटम में क्या आया है, इससे नहीं निकालूंगी, इससे निकालेंगे बॉटम। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। एक्टिवेशन हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ को बूस्ट करके चलना है। हायर सेल्फ इंटीग्रेशन अवेकनिंग टाइमलाइन शिफ्ट। पहला कार्ड है लव, दूसरा कार्ड है स्ट्रॉन्ग सोलमेट, तीसरा कार्ड है सफरिंग, चौथा कार्ड है एक्शन। जुपिटर का आपका प्रभाव हो सकता है ना, जब आप एक्शन लो या आपको ऐसा हिंट किया जाए एक्शन के लिए, तो जुपिटर इसमें मुख्य भूमिका में हो सकते हैं, ठीक है। वन नाइट स्टैंड की ऑन ए रिंग, इंट्यूशन, मून की एनर्जी, इंट्यूशन। देखो मून की एनर्जी आपके इंट्यूशन को क्या क्या करती है,
फियर में डालती है, भ्रम में डालती है, इल्यूजन में डालती है मून की एनर्जी, वाटर साइन। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आप सफर कर रहे हो। ठीक है, सेपरेशन, आपका सेपरेशन हो चुका है, आप अलग हो चुके हो सिंह राशि वाले। पहले आपको लगता था कि आप किसी गलत रिश्ते में पड़ गए हो, जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आपको ऐसा लगता था मैं गलत रिश्ते में पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, मुझे इस रिश्ते से निकलना है। और आप निकल भी गए रिश्ते से, क्योंकि आप सफर कर रहे थे। सफर करना कैसा होता है, वो सफर नहीं जो घूमने वाला होता है, वो नहीं। आप सफर कर रहे हो, रो रहे हो या किसी एंजाइटी में चल रहे हो। ठीक है, या अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हो कि मैं, मेरे साथ गलत हो रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ, कोस रहे हो अपने आप को। फिर सोचते हो कि मैंने जरूर कुछ बुरा काम किया होगा, मेरे कर्मा बुरा होंगे, इसलिए मेरा प्रेजेंट लाइफ ऐसा है। ऐसे क्या क्या कर रहे हो, आप खुद को विक्टिमाइजेशन में लेके जा रहे हो, सफर कर रहे हो लाइफ को, क्योंकि आपको लगता है कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है। ठीक है, आपने अपने पूरे जीवन को सिर्फ प्यार के हवाले सौंप दिया है, उसके अलावा आप कुछ सोचते नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको शायद अपने इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करो तो आपको पता चलेगा आपके लाइफ में जो पर्सन आया था या आई थी वो, लेकिन पहचानोगे कैसे? जब आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होगा तभी पहचानोगे ना। इंट्यूशन मून के कार्ड में क्या लिखा है, वो भ्रम कैसे फैलाता है मून की एनर्जी। जब आपकी इंट्यूशन आती है, जब आप सच्चाई को जानने का प्रयास करते हो, तो वो आपकी सच्चाई को ढकने का प्रयास करती है, आपको भ्रम में डालती है, आपको इल्यूजन में डाल देती है, आपको दो चीजों में फंसा देती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इल्यूजन में लेकर जाती है, फिर आपके अंदर इमोशन पार्ट को ट्रिगर करती है, फियर लाती है। समझ रहे हो? आपको किसी भी हालात में एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं करती, आपको डोमिनेट करती है मून की एनर्जी, क्योंकि इंट्यूशन डिवाइन से कनेक्टेड है ना। इंट्यूशन अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि चीजों का आभास होना, अपने सोच को। इंट्यूशन मतलब क्या था, तो इंट्यूशन किसी भी इंसान का परफेक्ट होता है, वो बहुत परफेक्ट नोटिस करता है रास्ते को क्लियर। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसानों की तरह इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे जब तक आप हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते। बॉटम में आया था आपका ऑरेकल में, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा खुद को। कैसे करोगे? हायर सेल्फ इंटीग्रेशन, अवेकनिंग, टाइमलाइन शिफ्ट। ठीक है, आपको अपने, देखो अगर ये रिश्ता नॉर्मल चलता रहता सिंह राशि वाले मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आप कभी भी ट्रिगर नहीं होते, कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं सफर कर रहा हूँ। अब आप ढूंढने का प्रयास करोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे, ऐसे करते करते ढूंढना शुरू करोगे, फिर आप ऐसे जोन में चले जाओगे, आप सीधे कनेक्ट हो जाओगे अपने लाइफ से, अपने इनर सोल से, अपने इंट्यूशन से। फिर आप अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने हायर सेल्फ को जगाने के लिए आप डिवाइन के पाथ पर चलोगे, जाने अनजाने में। आपको लाइफ की वैल्यू ढूंढते ढूंढते आप चले जाओगे कि मुझे डर क्यों लगता है, मेरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या भ्रम चल रहा है। वो भ्रम एक्चुअली में, जब आप किसी से सेपरेट होते हो तो आपको सेपरेट आप नहीं होते, आपको कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी कि एक्शन के कार्ड है, वो जुपिटर का उस पर प्रभाव हो सकता है। कैसे होता है प्रभाव इसका? एक्सप्रेशन, ग्रोथ, परसीविंग, पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर, या फॉर्चून बोल सकते हो इसको। ठीक है, कोई भी प्लेनेट कहीं से भी इंक्लाइंट होता है या इसकी पोजीशन बदलती है, तो हर इंसान के ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, इससे उनके प्रभाव बदलते हैं, साइकिल बदल जाती है। ठीक है, जैसे दिन रात, रात दिन, ऐसे कैसे होते हैं? अपने आप से नहीं होते हैं, जरूर सूर्य या सन की प्लेनेट बदलती होंगी पोजीशन, तभी तो रात होते हैं, कई कंट्री में दिन होते हैं। ऐसे जुपिटर की कंडीशन बता रही हूँ, अगर वो अपने पोजीशन से, अपने जगह से बदलती होंगी, तभी आपके ग्रह नक्षत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। मून की एनर्जी भी ऐसे ही होती है। ठीक है, काफी भ्रम और इल्यूजन क्रिएट करने वाली। तो अब हम सारे कार्ड को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता है एक सोलमेट की तरह, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, नॉर्मल सोलमेट नहीं बोल रही हूँ। ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच का जो रिश्ता होगा, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ऐसे मान के आप चलो। ठीक, मतलब अगर आप डिवाइन पाथ पर चलोगे तो आप स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो। अगर अच्छे पाथ पर चले, अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल जर्नी पर जाकर सोशल इमेज बनते हैं या आप बनते हो, उस लाइन में काम करते हो, अच्छे अच्छे पाथ अपनाते हो, फिर आप एक ट्विन फ्लेम बन सकते हो।
ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी बड़ी खतरनाक होती है, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप नॉर्मल से सेपरेशन में सफरिंग फील कर रहे हो, फिर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी को हैंडल करने के लिए आपको डिवाइन का, यूनिवर्स का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, पहले तो अपने हायर सेल्फ को महसूस करो, आपके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बर्डन में या कमजोर होकर या डिमोटिवेट होकर आप चल रहे होंगे, नहीं। एक कम समय के लिए ऐसा होता है कि मन में उथल पुथल निगेटिविटी आती है, ये वही क्षण होता है जब आप संभल जाते हो, या फिर ऐसा होता है, ये पल ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। लेकिन आपको इसको अच्छे वे में लेकर जाना है, ठीक है। अपने हायर सेल्फ को, अपनी वैल्यू को समझना है। अब सब कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। सेपरेशन का कार्ड क्यों आया था? किंग ऑफ स्वर्ड्स, आप काफी रूड तरीके से पेश आते थे, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपसे रूड तरीके से ट्रीट करते थे, ठीक है। कैसा होता है रूड? रूड की बताऊं मेन नेचर? डिसिप्लिन, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, मेंटल क्लैरिटी, अथॉरिटी, लीडरशिप एंड एडवाइस। मतलब रिश्ते को चलाने के लिए एक दूसरे को एडवाइस नहीं देना है, आपको साथ में मिलकर चलाना पड़ता है ना रिश्ते को। जुपिटर एक्शन का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टेस। देखो जुपिटर में बोल रही हूँ ना, आपके अंदर में कुछ प्लेनेट चेंज हो गए तो आपके अंदर कुछ ग्रोथ होगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, एडवेंचर करोगे, फॉर्चून आएगी। आपको अपने अंदर के विजन, जो भी स्केर्ड, जो भी फियर आ रहे हैं, आपको उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करोगे? आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी के जो हालात आएंगे वो जुपिटर के माध्यम से आएंगे। और हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में आ चुके होंगे ये लाइफ साइकिल। इसमें क्या हो सकता है, कुछ लोग के साथ हो रहा होगा ऐसा कि उनकी इंट्यूशन काफी हाई हो रही होगी, उनको इंडिकेटर मिल रहे होंगे, वो या तो टैरो कार्ड तक पहुंचे होंगे, या फिर धार्मिक जगहों पर जाते होंगे, धार्मिक चीजें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, चैंटिंग करते होंगे, 7 चक्रा पे काम कर रहे होंगे, या एंजल नंबर पर काम कर रहे होंगे, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। स्पिरिचुअल चीजों को काफी हद तक उनके टच में होंगे इस वक्त, ठीक है। ऑटोमेटिक होता है ये सब, प्लानिंग नहीं होती। प्लेनेट चेंज होती है तो प्लानिंग नहीं होती है, किसी को पता नहीं होता है कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है। इंसान का नेचर बदलता है, वो ऑटोमेटिक करने लगता है ऐसा। तो किसी के साथ हो रहा होगा कि उनकी इंट्यूशन जागी होगी, नॉलेज गेन कर रहे होंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। ज्यादातर जो डिवाइन फेमिनाइन है, जितनी भी गर्ल्स होंगी या जितनी भी फीमेल होंगी, उनके साथ ज्यादा ये जर्नी अच्छी साबित हो सकती है स्पिरिचुअल पाथ पर, ठीक है। हाई मॉरल, ट्रस्ट यूरसेल्फ, अपने मॉरल, अपने नैतिक चीजों को, आप मूल्यों को अच्छे वे में लेकर जा सकते हो, उनको पहचान सकते हो, उसी को बोलते हैं हायर सेल्फ का जागना, ठीक है। विजडम आ रही होगी, जो भी सीक्रेट चीजें हैं वो रिवील हो रही होगी। सीक्रेट चीजों में रिवील कैसे होगी? आप इल्यूजन से निकलोगे, जैसे मून की एनर्जी में बता रहे थे, भ्रम पैदा करता है। तो आपके जुपिटर चेंज होंगे तो उसमें क्या होगा, अपने विजडम को आप सामने लाओगे, सीक्रेट, आपकी जो भी सीक्रेट मिस्ट्री बनी होगी वो आपके सामने आएगी, देख पाओगे उन चीजों को, जो भी हिडन चीजें होगी, ठीक है। ये जुपिटर काम करेगा आपके लव लाइफ में। आपको जो नॉर्मल सी लव लाइफ थी, आप नॉर्मल तरीके से टकराए होंगे, लेकिन आपका ये टकराना आपको एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन दे सकता है। आप स्ट्रॉन्ग सोलमेट बन सकते हो, फिर से आपका रीयूनियन होगा, जो अभी डिस्टेंस में रहते होंगे, जिसका सेपरेशन हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग सोलमेट क्यों था? 5 ऑफ वेंड। देखो, आप अगर आपके साथ रिश्तों में अगर झगड़े लड़ाई नहीं होती, अगर एक दूसरे को ट्रिगर आप नहीं करते, तो आप इतने दुख को उस लेवल तक, आप देखो, किसी के दुख को सामने लाना बहुत जरूरी होता है, किसी को तकलीफ देना भी जरूरी होता है अच्छे के लिए। आप अगर दिल से नहीं टूटते या आपके पार्टनर आपको नहीं तोड़े होते, तो आप अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते, ना ही आप इस पाथ पर जा पाते, ना ही आपका पुराना साइकिल एंड हो पाता, ठीक है। बहुत जरूरी था, इसको बोलते ट्रिगर होना, ट्रिगर कर देना। वन नाइट स्टैंड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, नर्चरिंग, पहले भी बोल रही थी, नर्चरिंग वाली कंडीशन थी। आपको एक मेंटल सिक्योरिटी है। आपको देखो, अपने गट गट फीलिंग की वैल्यू करना, ठीक है। आपको डिपेंड नहीं होना है किसी पे। अपने देखो, मैं ज्यादातर बोल रही थी फीमेल के लिए हो सकता है, फीमेल को की इंट्यूशन काफी हाई हो सकती है, वो इस तरह से चलेंगे इस लव लाइफ में। अब अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर है वो लव लाइफ को लेकर, नॉर्मल सी लव लाइफ उनकी स्पिरिचुअल पाथ पर एक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब जो फीमेल है वो काफी ग्राउंडेड दिखेंगी, मैच्योर दिखेंगी, ठीक है।
अपने आप पर काफ़ी बोल्ड आपको दिखाई दे सकती हैं। अगर कोई मेल पर्सन देख रहा है तो आप नोटिस करो अपने पार्टनर जो फीमेल होंगे उनको नोटिस करिए, उनकी लाइफ में बदल रहा है कुछ, ठीक है। उनका इंट्यूशन काफ़ी हाई हो चुका है, अपने आप पर वो मजबूत हो रही हैं, अपने करियर में सोच रही हैं, स्टेबल लाइफ सोच रही होंगी, या स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी को वो झेलना नहीं बोलूंगी, लेसन ले रही है, उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है। सफरिंग क्यों था? सफरिंग में है किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड आया है। एक मिनट। देखो, जो लोग किंग ऑफ वैंड के कार्ड को समझते हैं वो जानते हैं कि किंग ऑफ वैंड्स कैसा होता है, बहुत फायरी होता है, बहुत अहंकारी होता है। तो आप जो फीमेल देख रही हैं वो अपने पार्टनर के एटीट्यूड और अहंकार की वजह से अपने आप को सफर के जोने पहुंचा चुके हो। आपको लगता है कि आप एक विक्टिम की तरह बन गए और वो आप पर हुकूमत किया करते थे, आपको रिश्तों में वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। जो भी हुआ फीमेल के साथ वो हो जाने दो, ठीक है। समय आपका बदल चुका है, आप सफरिंग के जोन में थे फीमेल, लेकिन आपका जो भविष्य फ्यूचर और प्रेजेंट कैसा है, आप मेल पर्सन को रिप्लेस कर रहे हो, आप बोल्ड होकर मजबूत बनकर काफी हाई लेवल पर पहुंच चुके हो, ठीक है। और आपकी जर्नी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अपनी जर्नी को आपको हिडन रख के अपने लाइफ में वर्क करना है, अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर इसको गलत तरीके से आप लेकर चलोगे फिर आपका बैड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। आपको अपने काम को लेकर इस अहंकार नहीं शो करना है, ठीक है। इंट्यूशन क्यों है? इंट्यूशन में 8 ऑफ कप। देखो, ये भी कप की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, और राशि कौन कौन सी है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हम लियो राशि की लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मून की एनर्जी बहुत ही बैड इफेक्ट करता है, लेकिन हाँ इतना है कि इल्यूजन में डालता जरूर है। तभी हम हमारे अंदर एक खोजी की तरह हम क्या करते हैं, खोजना शुरू करते हैं अपने लाइफ को, स्पिरिचुअल जर्नी को। अगर मून की एनर्जी ना होती तो हम कभी भी कोशिश नहीं करते अपने लाइफ के रहस्य को ढूंढने के लिए। तो इसको ऐसे वे में लेकर आप देखिए, ठीक है। 8 ऑफ कप आया है, आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, आप सबसे कट के रहते हो, आप ग्राउंडेड हो, लेकिन आप अपने आप को कैसे रख रहे हो? आइसोलेट रख रहे हो, ठीक है। आप आपको लगता है कि मैं सब लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, अकेले में समय बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ, इस तरह से आपकी एनर्जी है। बॉटम में क्या है? जजमेंट। आपको लगता है कि आपके साथ डिवाइन जजमेंट करे। देखो, कार्मिक चीजों को डिवाइन भी नहीं रोक सकते, पहली बात तो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आ रहे हैं, वो कार्मिक साइकिल आपको पूरा करना पड़ेगा, उसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा प्रे करोगे, हीलिंग करोगे तो आपके कार्मिक को पूरा करने के लिए अच्छे अच्छे रास्ते वो दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कार्मिक चीजें खत्म नहीं होती, आपको पूरा करना पड़ेगा किसी भी हाल में। हो सकता है आपके लव पार्टनर से आपका सेपरेशन हो जाए, मैरिज टूट जाए, या किसी के साथ अनहोनी हो जाए। तो ये सारी चीजें होती है लाइफ में, हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी हो, आपको सीधे एक ही काम करना है, आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप यूनिवर्स को बोलिए कि मेरा जीवन आप पर निर्भर है, आप कैसे भी चलाओ इसको, कैसे भी ऑपरेट करो, जो भी करना है, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपके सामने क्षमा मांगती हूँ। ऐसे वाइब्रेशन भेजकर आप उनसे माफी मांगो, ठीक है। वाइब्रेशन काम आती है, मंत्रा चैंटिंग करते हैं वो पहुंचती है, मतलब आपकी बातें भी पहुंचती है, ठीक है। तो इस तरह से चलना है लव लाइफ में। थोड़े थोड़े से नहीं बोलूंगी, बहुत काम करना है, अपने आप को ग्राउंडेड बनाना है, विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलना है। दोनों के लिए, मेल देख रहे हैं तो भी निकलना है, फीमेल देख रहे हो उसको भी निकलना है। जो भी सरवाइव कर रहा है इस रिश्ते में, मेल पर्सन में भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। जो इंसान एक्शन नहीं लेता, डरपोक जैसा होता है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ कि एक मेल पर्सन को कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, फायरी होना चाहिए, डिसीजन लेने में एक्टिव होना चाहिए। वो नहीं ले पाता है, छुप छुपा के भाग जाता है, या फिर डरता रहता है, या किसी के माध्यम से वो सामने आता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़े से इमोशनल हिस्से उनके एक्टिवेट होते हैं, वो एक जिस तरह से पुरुष को होना चाहिए वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उनके अंदर बोला जाता है कि डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी नहीं है, इसके अंदर में फेमिनाइन जैसी क्वालिटी है। तो उसको भी काम करना पड़ेगा, और ये जुपिटर चेंज हुई है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी आएंगे आपके लाइफ में, कोई बताने नहीं आएगा, आपके अंदर के बदलाव इंट्यूशन आपके अंदर आएंगे, आपको उन चीजों को लेना, इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। और फियर से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर
अपने रिश्ते को, पहली बात सोल कार्मिक साइकिल को आप समझिए, नेट पर सर्च करिए कार्मिक साइकिल होते क्या हैं, फिर सोलमेट की जर्नी को ढूंढिए वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर ढूंढिए ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, आपके लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। पहले कार्मिक साइकिल बहुत ज्यादा मेजर काम होता है, आप कार्मिक साइकिल को पढ़ो, ढूंढो और एंजल नंबर पर ध्यान देना, ठीक है। ठीक है लियो यानी सिंह राशि वाले, रीडिंग के नीचे कमेंट कर सकते हो डाउट होगी तो।